कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपनी लाइफ के अंदर हम उसे प्रैक्टिकली कर कर देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम प्रैक्टिकली कर कर नहीं देख सकते, लेकिन हम संपर्श या फील कर सकते हैं। जैसे हवा को हम संपर्श कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ सब्जेक्ट भी हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट पर। हेलो एवरीवन, आई एम मंगेश, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको टॉपिक का पता ही है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, कि हम पॉलिटिक्स क्यों पढ़ते हैं। वाई डू वी स्टडी पॉलिटिक्स। हम स्टडी के अंदर पॉलिटिक्स क्यों पढ़ते हैं, यानी सीधा सा कहने का मतलब है कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट अपने क्यों पढ़ते हैं। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्टों का हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल होता है। आपका क्वेश्चन बेहद अच्छा है और एक पूछने वाला भी क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स हमारी लाइफ के अंदर क्या काम करती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करूँगा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। तो आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर, जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं वो तो हमारी लाइफ में काम आ जाते हैं। ठीक है, हाँ सर, मैं समझ गया आपकी बात को जो आप मेरे से कह रहे हो। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर, ये ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट होते हैं वे हमारी लाइफ के अंदर कैसे काम में आते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो आपके इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये है कि ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, इसका क्या रोल होता है। एक तो आप मुझे ये कह सकते हो कि जैसे पॉलिटिक्स है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ह्यूमैनिटी के, अगर मैं बार बार ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ये वर्ड ले रहा हूँ तो इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है जैसे कोई अपनी जो डेली वाइज लाइफ होती है लैंग्वेज के अंदर, या अपनी जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर अगर कोई सब्जेक्ट हमारी काम आ रहा है तो वो उस सब्जेक्ट को कहते हैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। यानी मानव से वो इंटरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट कहते हैं। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है, फिलोसफी, एथिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जितने भी ये सब्जेक्ट होते हैं, साइको, ये सारी की सारी क्या है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हैं। तो अब ये काम क्या आते हैं, क्या सिर्फ ये जॉब लगने के लिए काम आते हैं। अगर जॉब नहीं लगे तो क्या ये हमारे काम में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब्जेक्ट भी उसी तरह काम आते हैं जैसे साइंस के। तो साइंस पर एक बार कंपेयर कर लेते हैं, साइंस सब्जेक्ट कंपेयर टू अपने ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है। तो इसके कंपेयर कर कर देखते हैं। जो साइंस का सब्जेक्ट है वो तो हमारी डेली वाइज की लाइफ के अंदर काम में आता है, लेकिन अब कुछ मेरे भाई ऐसे भी हो सकते हैं जो पूछें कि सर, जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं डेली वाइज की लाइफ के अंदर कैसे काम में आते हैं। तो उनके इस क्वेश्चन का भी अगर 1 मिनट का अगर मेरे को वक्त दें तो मैं इसका भी जवाब दे सकता हूँ। आपको समझाना चाहूँगा 1 मिनट लेकर कि जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, अब आप मुझे बताओ कि साइंस के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं। मैथ हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये सब्जेक्ट होते हैं। और भी हो सकता है, बायो भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको कहा है। मैथ हो गई, तो मैथ का क्या रोल होता है अपनी डेली वाइज लाइफ के अंदर। कैलकुलेशन तो करते ही हो ना भाई, कैलकुलेशन तो करते ही हो। आप जोड़ते होगे कि हाँ वो कितने जने हैं, 5 हो गए, 6 हो गए, तो आप फटाफट से क्या करते हो, उसका कैलकुलेशन कर देते हो। तो मैथ का आपका लाइफ के अंदर यूज हो गया, और मैथ तो हर जगह पर होती ही है। बात आती है फिजिक्स पर कि सर फिजिक्स कहाँ पर काम में आती है। तो फिजिक्स की अगर आप थोड़े बहुत भी जानकार हो फिजिक्स के, तो आप मान लो कि जैसे ट्रेन पर चढ़ी हुई हो, ट्रेन चल रही है, ट्रेन से चलती ट्रेन से अगर उतरोगे, नॉर्मल सीधे ही उतरोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। और अगर थोड़े बहुत भी जानकार हो फिजिक्स के, तो आप जिस वे के अंदर ट्रेन चल रही है उसी वे के अंदर थोड़ा दौड़ने का प्रयास करोगे तो आप नीचे नहीं गिरोगे। यानी कि हमारी लाइफ के अंदर वो काम आ रहे हैं। ये साइंस के सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ के अंदर काम आ रही हैं। अगर जॉब नहीं भी लगे तो भी अपनी लाइफ के अंदर तो ये काम में आ गए। लेकिन जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल, ये हमारी लाइफ में क्या काम आएगा, अब मुझे ये बताओ। तो आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पहली बात तो आप ये जान लो कि पॉलिटिकल साइंस है या ह्यूमैनिटी का कोई भी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ही नहीं। आपके माइंड से ये जो माइंड है ना, इसे बाहर निकाल देना कि ये जो आप सोच रहे हो कि सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। दूसरी बात, आप पहले मैं आपको समझा दूं कि सब्जेक्ट किस प्रकार नहीं है। कि सब्जेक्ट अगर ये सब्जेक्ट होता तो आपको तुरंत याद हो जाता। जैसे आप याद करती हो कोई भी चीज़ है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में दावे से कह सकता हूँ कि आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्टों का रट्टा लगाते हो, याद नहीं करते हो। जो व्यक्ति याद करता है उसको पता होता है कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो रट्टा लगाते हैं तो वो तो रट्टा लगाते ही हैं, लेकिन जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ करते हैं, अपने फिजिक्स करते हैं, तो वो तो अपनी कॉपियों पर करते हैं और वो हमें याद भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे प्रैक्टिकली कर कर देखते हैं तो वो हमें याद हो जाती हैं। लेकिन ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को कैसे प्रैक्टिकली कर कर देखा जाए, तो ये यहाँ पर बात आ जाती है। इसको लैंग्वेज के अंदर जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तभी इसको फील किया जा सकता है कि हाँ यहाँ पर ये उपयोग आ रहा है, ठीक है दोस्तों।
तो इस प्रकार से ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो डेली वाइज लाइफ होती है इसी के अंदर जो चर्चा होती है इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं ये जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हो गए। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी कि एक बात तो क्लियर होगी आपकी कि जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं वो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ये सब्जेक्ट होता तो आपको आसानी से याद हो जाता। ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस है ये कैसे आपके लाइफ में काम आता है। जैसे मान लो कि आपके गली, शहर, मोहल्ला या कोई भी है, फ्रेंड सर्कल है, किसी के अंदर लड़ाई हो जाती है। मान लो कि लड़ाई हो गई, ठीक है, तो लड़ाई हो गई आपकी और आप उसे जाते हो वहाँ पर छुड़ाने के लिए। एक बुद्धिमान इंसान होने के नाते, भले ही आप ना हो कोई बात नहीं, आपको एक बार तो मान तो सकते हो ना, जिससे एक अच्छा इंसान मानते हुए आप उनके विवाद को समझाने के लिए जाते हो। वैसे कोई जाता नहीं है, मैं कह देता हूँ, ठीक है, जाता नहीं है, पर एक मान लीजिए कि आप जाते हो वहाँ पर उनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए। तो वहाँ पर जाकर आप क्या करते हो, दोनों की बातों को सुनते हो और दोनों की बातों को सुनने के बाद में आप क्या डिसीजन लेते हो कि दोनों की बातों को सुनते हो, फिर कहते हो कि हाँ भाई आपको ये इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए, इस तरह से ये आपकी बात गलत है, यहाँ पर नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए। जैसे मान लो कि सामने वाला जो बंदा था वो उसके ऊपर कोई लाठियाँ बरसा रहा है या कोई और तरह किसी और चीज़ से, हथियार से वार कर रहा है, तो वो उसको समझाएगा कि अगर तुमने इस पर वार किया, अगर इसको कुछ हो गया तो तुम्हारी पूरी लाइफ जेल के अंदर बीतेगी। यानी वो सारे कानून के जो रूल होते हैं वो उसको याद दिलाएगा भी हाँ ये कानून के ये रूल है, तुम्हारे ऊपर ये हो सकता है, ये हो सकता है। जब वो कानून के रूल वहाँ पर बताएगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ ये तो मर जाएगा पर मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो मेन रीज़न क्या है यहाँ पर, आपने क्या देखा कि वहाँ पर रूल को याद कराया। अगर कोई और इंसान होता है जैसे कि जिसने पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी है, तो वो उन रूल को याद, उनको पता नहीं होता कि ये रूल यहाँ पर काम आएगा, ये रूल यहाँ पर। तो मेन बात क्या है, पॉलिटिकल क्या है, रूल है। रूल, डिसीजन, डिसिप्लिन, ये सारे के सिस्टम का क्या है, एक तरीका है जैसे पॉलिटिकल सब्जेक्ट के अंदर ये इंक्लूड होता है। तो दोस्तों मैं पॉलिटिक्स को एक और उदाहरण के साथ में समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे सबसे अच्छा उदाहरण यही होगा कि आप अपने ऊपर जैसे लेकर अगर सोचेंगे तो शायद मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप ट्राई कर देखिए कि अगर पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो ही ना आपके, फिर क्या होगा, पॉलिटिक्स हो ही ना तो क्या होगा, एक बार जरा सोच कर देखिए। जिस पॉलिटिकल से आप परेशान रहते हो, पॉलिटिक्स से परेशान रहते हो, अगर वो हो ही ना तो क्या होगा, कैसा होगा, फील करिए। अगर मैं सोचूं कि पॉलिटिक्स हो ही ना तो कैसा हो सकता है, मेरे हिसाब से इस प्रकार होगा कि अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो क्या होगा, एमए, एमएलए, सरपंच, पीएम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये कुछ भी सिस्टम नहीं होगा, न्याय का कोई सिस्टम ही नहीं होगा, शासन प्रणाली कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, शासन करने वाली कोई प्रणाली ही नहीं होगी। जब ये शासन करने वाली प्रणाली ही नहीं है, मान लीजिए कि उस समय जिस समय ये पॉलिटिक्स है ही नहीं, ये शासन करने वाली प्रणाली नहीं है, ना कोई पुलिस है ना कोई और कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे वाह सर क्या बात है, बहुत मज़ा ही आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो जैसे कोई टैक्स वगैरह देना ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। पर एक बार ज़रा आप सोच कर देखिए कि ये सिस्टम, ये प्रणाली हुई ना, और उस समय अगर आपके साथ में किसी व्यक्ति ने कुछ गलत अपराध कर दिया, कुछ आपसे बड़ा है, पैसों के अंदर भी बड़ा है, पावर में भी ज़्यादा है, हर एक चीज़ में वो आपसे ऊपर है, और आप पर आकर वो आधिपत्य स्थापित करते हैं, आपके ऊपर लड़ाई करते हैं, आपको गलत वर्ड कहते हैं और आपके परिवार के साथ में कुछ गलत करते हैं, तो आप उस समय क्या करोगे, आप मुझे ये बताइए। तो उस समय तो होगी ना प्रॉब्लम कि पॉलिटिक्स तो है ही नहीं, शासन प्रणाली तो है ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे। यानी आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि अगर पॉलिटिक्स है ही नहीं तो आपके साथ में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आपके साथ में क्यों, जो कमज़ोर वर्ग है उसके साथ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी तो लगभग आधे गरीबों को ही जैसे मार देगा उस समय अगर ऐसा हुआ तो पॉलिटिक्स क्या करती है, जो एक निचला वर्ग है, जो एक गरीब है, चाहे वो 100 रुपये कमाता है महीने के, और इधर अगर मुकेश अंबानी भी बैठा हुआ है एक दिन के अंदर, चाहे वो करोड़ों रुपए कमाता है, तो दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है, दोनों को उतना ही अधिकार है जितना कि सभी को। जैसे यहाँ पर सभी लोग क्या है, एक समान है, इक्वल है। तो पॉलिटिक्स क्या करता है, ये सभी को समान अधिकार देता है। अब आप मुझसे ये कह सकते हैं कि सर ये तो आपने मुझे बता दिया कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, सारी चीज़ें हमारी समझ में आ गई इतने तक, ठीक है। अब आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर मेरा निजी हित क्या है इसके अंदर। ये तो ठीक है भी, हाँ पॉलिटिक्स होना ज़रूरी है, हमारे समाज में इसका ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है,
तो अब मेरा निजी जीवन के अंदर ये कैसे काम करेगा? जैसे साइंस के सब्जेक्ट है मेरे निजी जीवन के अंदर जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, वैसे ये सब्जेक्ट है मेरी लाइफ के अंदर कैसे यूजफुल होगा। तो अब एक और किस्से के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे अगर आपने जन्म लिया है तो आपका कोई न कोई तो गोल होगा ना, कोई न कोई तो एम होगा, डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। आप टीचर बनने वाले हो सकते हैं, आप कुछ और करने वाले बिजनेसमैन बन सकते हैं, फॉरेन के लिए जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस समय अगर आप पॉलिटिक्स या ह्यूमैनिटी के कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, तब वो आपकी लाइफ के अंदर कैसे भूमिका अदा करेंगे। तो उस समय के लिए, तो उस जरिए हम बात करते हैं, उस समय की बात करते हैं जब आपके साथ में ऐसा हो कि मैं मानकर चलता हूँ कि आप जॉब नहीं लगते हो, आप अपना बिजनेस करते हो या फॉरेन के लिए जाते हो, तब पॉलिटिक्स आपके जैसे बचपन में सब्जेक्ट रखा था और आपका सारा का सारा वो याद भी है, तो वो आपके लाइफ में अंदर कैसे काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और निजी हित के लिए कैसे ये अपनी आवश्यकताओं को पूरे करेगी, अपने को क्या बेनिफिट देगी, इसकी एक और बात करता हूँ। जैसे पॉलिटिक्स जो है ये क्या करती है, ये अपने को एक डिसिप्लिन के अंदर रहना सिखाती है। किसके अंदर? डिसिप्लिन के अंदर रहना सिखाती है। हमें उस कंट्री के रूल, शासन, लोग किस तरह से डरते हैं, किन चीज़ों से डरते हैं, इसके बारे में सिखाती है। आपको पता होगा, आपको सबसे पहले लोगों को जानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कुछ भी वर्क करने से पहले। अगर आप यहाँ पर इस धरती पर आए हो तो आपका कोई ना कोई तो पर्पज होगा ना, कुछ ना कुछ तो करना चाहते होंगे, आपका कोई एम होगा, डेस्टिनेशन होगा, गोल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। आपने बिजनेस करना हो सकता है, फॉरेन जाना हो सकता है, आपने कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है, प्राइवेट स्कूल खोलना हो सकता है, आपके फॉर एग्जांपल जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपका करना हो सकता है, आपका कोई भी एम हो सकता है। जब आप जिस कंट्री में रहते हैं, पहले उस कंट्री में अगर रह रहे हो तो उसके पॉलिटिक्स को जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर आप पॉलिटिक्स जानते हो तो उसके अंदर आपको पता होगा कि इस देश के अंदर ये रूल है, ये शासन है, हमें इन नियमों के अंदर रहकर ये काम करना होगा। अगर ये इतना जान लेते हो आप, तो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा ये, और आप उससे बेटर परफॉर्म कर पाओगे। जिसने पॉलिटिक्स को नहीं जाना, पॉलिटिक्स को नहीं पढ़ा, उसे आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। वो कैसे कर पाओगे? जैसे आपको रूल को पता है भी, हाँ हमारे ये रूल हैं, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन रूल को करने की स्वतंत्रता देता है और ये रूल नहीं कर सकते, और इन रूलों से लोग डरते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि लोगों को समझना। तो आप इन सब्जेक्टों से लोगों को समझ सकते हो। जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, इससे आप लोगों को समझ सकते हो कि लोगों की क्या अवधारणा होगी, लोग किन चीज़ों से डरते हैं और किन चीज़ों को करने से वो करते होंगे। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर बहुत काम आएगी। अगर ये जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हैं ये इसीलिए होते हैं। यूपीएससी के अंदर ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट तो रखे जाते हैं ना, ये इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आप लोगों को समझो। जब आप लोगों को प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे, जब आप लोगों को समझ ही नहीं पाओगे तो आप कैसे प्रॉब्लम सोल्व करोगे, मुझे ये बताओ। तभी तो ये 4 सब्जेक्ट जो रखे गए हैं ह्यूमैनिटी के, ये यूपीएससी के अंदर इतनी बड़ी भूमिका को अदा करते हैं। यही तो इसकी एक वजह है। तो दोस्तों वीडियो के एंड के अंदर मैं सबसे बड़ी एक आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपको सिर्फ एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट ही सिखा सकता है, कोई और चीज़ कोई और सब्जेक्ट नहीं सिखा सकता। तो आप पॉलिटिकल सब्जेक्ट से आप ये समझ सकते हो कि भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना कितना बड़ा मुश्किल काम होगा। ये तो आप समझते ही होंगे ना कि भारत की पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके से बनाई गई है, इस तरह से सिस्टम को तैयार किया गया है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सिर्फ 2 इंसान कैसे रोक लेते हैं। सिर्फ 2 इंसान, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, 2 इंसान मिलकर पूरे देश को संभालना कितना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप यहाँ से एक साइकिल के बारे में सीख सकते हो कि ये साइकिल आप समझ सकते हो कि पॉलिटिकल सब्जेक्ट से आप इस साइकिल को समझकर आप चाहे अपना बिजनेस करिए, चाहे आप कोई भी काम करिए, इसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे आप क्या समझ सकते हो, इतने बड़े देश को संभालना किस तरह से। जैसे सबसे निचले स्तर पर, जैसे स्थानीय स्तर से शुरू होता है, अपने गांवों के अंदर सरपंच आ जाता है, सरपंच हो गया, सरपंच से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर तहसीलदार, ये सारा सिस्टम हो गया। उसके बाद में एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, अलग अलग राज्य सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, जुडिशरी होती है। तो कह सकते हैं कि जैसे एक सिस्टम के अंदर बंधे हुए हैं, ऊपर सेंटर से लेकर, पहले सेंटर, फिर स्टेट, फिर यहाँ पर लोकल आ जाता है, ठीक है।
और सभी को अपना अपना काम करना होता है। अपने आप में सर्वोच्च कोई नहीं होता, वो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हाँ मैं यहाँ का राजा हूँ या मैं अपने नियमों से ये काम कर सकता हूँ। तो सभी एक दूसरे में बंधे हुए हैं। प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता कि मेरे के अंदर ये पावर है तो मैं ये कर सकता हूँ। अकेला प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता, खुद की नहीं चलती है। अकेला जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस जो देश है इसका इतना बड़ा पदाधिकारी हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे निर्णय चलेंगे। किसी की भी नहीं चलती है। सारों की जो सभी होती हैं अपनी एक सहमति के अंदर एक सिस्टम से चलाया जाता है। अगर कोई गलत वर्क करता है तो उसके लिए यहाँ पर जुडिशरी को बनाया गया है। तो आप इस साइकिल से ये समझ सकते हो कि आप एक बिजनेस नहीं, आप कितने ही बिजनेस को एक ही तरह से हैंडल कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर क्या होगा, इस साइकिल को समझना होगा और अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको इस तरह से आपस में बांधना होगा कि वो अपने आप के अंदर ये भावना ना हो कि मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। सभी एक दूसरे के अंदर मिलकर वर्क करते हो। अगर आपने ये सर्कल सीख ली तो आप कुछ भी वर्क कर सकते हो, कुछ भी वर्क कर सकते हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे प्राइवेट का हो, चाहे कोई भी हो। आपने चाहे जॉब भी करनी है तो भी आप अपने जो अंडर के अंदर जो लोग आते हैं उनको संभाल सकते हो। चाहे फॉरेन के अंदर जाता हो तो सभी के अंदर ये चीज़ वहाँ पर लागू होगी जो हमें एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट सिखाता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ हमें पॉलिटिकल सब्जेक्ट के अलावा कोई और चीज़ सिखाते होंगे। हर सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने पॉलिटिकल सब्जेक्ट के महत्व के बारे में बताया कि जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट होता है ये रूल, शासन, इन चीज़ों के में हमें बताता है और इन चीज़ों का हमारी लाइफ के अंदर तब उपयोग आएगा जब हम अपने जो गोल होंगे उनको अचीव करेंगे। जब उनको गोल को अचीव करेंगे तो लोगों को समझने में ये सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा वहाँ पर। तो मैंने इस सब्जेक्ट का, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको चीज़ें बताई जो आपके शायद काम आ सकती है। और कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना हो तो पहले ये जानना आवश्यक होता है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि बुक्स ली और पढ़ने लग गए। पहले उसको सोचो, समझो कि ये बनाया क्यों गया है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं, ये सब जानो। उसके बाद में स्टडी करो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और पढ़ने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो आप कह रहे हो कि हाँ हमने जॉब लगना है, जॉब क्यों लगते हो यार? जॉब लगने से अच्छा है आप किसी को जॉब देने वाले बनो ना। जॉब लगने वाला तो एक अलग रह गया, जैसे जॉब लगेगा और जॉब देने वाला एक हेड कहलाएगा वहाँ पर। तो इस पॉइंट पर फिर कभी बात करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि पॉलिटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो आज आपको ये समझ में आ गया कि पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ने से हमें ये बेनिफिट हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम कल से शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल सब्जेक्ट क्लास 6 NCERT फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि हम ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट क्यों पढ़ रही हैं। पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होगा, तो दोस्तों आपको वीडियो और भी बहुत सी मिलेगी, लेकिन आपको इन वीडियो के अंदर क्या होगा, जो डेली वाइज की लाइफ होती है, जो भी सब्जेक्ट दो तरह से वीडियो मिलने वाली है, ये आप दूसरी वीडियो से देख सकते हो। तो इसके अंदर क्या समझने को मिलेगा, जो भी आप किताबों से पढ़ोगे उसको डेली लाइफ के अंदर आपको क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, ये हमारी इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। तो हम शुरू करेंगे कल के वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट डे।